हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और आप लोगों ने थंबनेल में टॉपिक देख ही लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। मतलब कौन आपके बारे में इस समय सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, उनका क्या उद्देश्य है सोचने का, क्या ये आपके लिए अच्छा है सोचना या आपके लिए आपको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। एंड यहाँ पे मैंने प्री शफल तीनों कार्ड रखी है। ये सिर्फ ऑप्शंस है, इसके साथ रीडिंग का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एंड ये जो तीनों कार्ड है आप लोग अपने इंट्यूशन के ऊपर बेस करके इसमें से एक कार्ड को पिक करेंगे। एंड ऑल्सो याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है। अगर किसी को प्राइवेट रीडिंग लेनी है या एनर्जाइज क्रिस्टल परचेस करना है, सारा डिटेल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट करके बुकिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा है। एंड आई विश कि ये मंथ आप लोगों के लिए बहुत सुंदर समय लेकर आए, ठीक है। तो जुलाई के महीने में आप लोगों के बारे में इस समय कौन सोच रहे हैं देखते हैं। तीनों ऑप्शंस है, ये है ऑप्शंस नंबर 1। आप लोग सिर्फ कार्ड को देखिए, पिक्चर को देखिए, क्योंकि ये सिर्फ ऑप्शंस है। ये है ऑप्शंस नंबर 2, और ये है ऑप्शन नंबर 3। तो आई होप आप लोगों ने अपना कार्ड को पिक कर लिया। एंड आगे बढ़ते हैं, रीडिंग शुरू करते हैं जिन लोगों ने ये कार्ड को पिक किया, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। तो ये 2 कार्ड को मैं थोड़ा सा इधर रख देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं उनके एनर्जीज चेक कर लेते हैं। ये पर्सन कैसा है, इनका क्या एनर्जीज है, ताकि आप लोग तुरंत समझ जाओ कि ये कौन है। चलिए, लेट्स सी हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। मदर यूनिवर्स, मुझे उस इंसान का एनर्जीज दीजिए। सबसे पहला कार्ड आया है रेस्ट एंड रेजुविनेशन। और एक मज़े की बात आप लोगों को मैं बताती हूँ, ये जो टैरो है इसको हरमित बोला जाता है। ये जो कार्ड है रेस्ट एंड रेजुविनेशन का, ये हरमित का कार्ड है ना। मज़े की बात, यूनिवर्स इसी तरह गेम खेलते हैं, देखो। ठीक है, चलो। और क्या एनर्जी है उस इंसान का। ऑल टाइड अप, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ठीक है, टैरो से भी देख लेते हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। चलो, नाइन ऑफ पेंटिकल, फाइव ऑफ wands, किंग ऑफ swords। तो ऐसा है। अरे बाप रे, हरमित एक बार, हरमित 2 बार, बॉटम ऑफ द डेक हरमित, 3 हरमित आए हैं आपके रीडिंग में। और इधर रख देते हैं, कोई बात नहीं। इसीलिए मुझे टैरो इतना पसंद है कि यूनिवर्स ना हर जगह से आपको आंसर दे ही देते हैं। तो ये जो पर्सन है, कौन आपके बारे में सोच रहे हैं, मैं पहले बता दूं, इनके साथ आपका रिलेशनशिप था और अभी नो कांटेक्ट है। अगर आप ऐसा किसी व्यक्ति को जानते हैं या आपका रीडिंग है, नहीं तो नहीं है, सीधी बात। क्योंकि यहाँ पे क्लियरली नो कांटेक्ट सिचुएशंस दिख रही है। क्लियरली ये दिख रही है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ कनेक्शन में थे, ठीक है। लेकिन ये कनेक्शन कैसा था मैं बताती हूँ।
आप सुन के समझ जाओगे ये आपका रीडिंग है। पहला, दो तरह का कनेक्शन, मतलब दो तरह का एनर्जीज आ रही है। एक ऐसा एनर्जीज है कि आप और ये व्यक्ति कनेक्शन में थे, रिलेशनशिप में थे, बट ये व्यक्ति को पता था आप इनसे बहुत प्यार करते हो, आपने अपने तरफ से हर एक चीज़ किए थे इनके लिए, लेकिन इनके तरफ से हमेशा ना एक स्ट्रिक्ट बाउंड्री थी। जैसे कि मानो मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ बट मेरे तो घर वाले कभी नहीं मानेंगे। आपने शायद पूछा भी होगा क्या आपने लड़ा है, क्या आपने बात किया है, नहीं मुझे पता है नहीं मानेंगे, मैं तो बंधा हुआ हूँ, ठीक है। या फिर और एक तरह का व्यक्ति या और एक तरह का एनर्जीज मेरे को मिल रही है, जो ये है, ये ऑलरेडी मैरिड थे, इनका शादी किसी और से होके रखा था, ये आपके साथ खुश या आपके साथ समय बिताते थे, खुश रहते थे, इनको पता था आपकी तरफ से इमोशंस है। आपने शायद इनको पूछा भी क्या आपका उधर डिवोर्स होगा, क्या आप मेरे पास आओगे, तो इनका ये रहता था मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा बट मैं वहाँ से नहीं निकल पाऊँगा, ये दिक्कत है वो दिक्कत है, तो ये आपसे खुश रहते थे, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए आपने इनको फाइनेंशियली हेल्प भी करके रखा है, ठीक है, सॉरी। तो ऐसा था और अभी ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन गया। क्यों बन गया वो भी मैं बताती हूँ। अगर ये मैरिड व्यक्ति थे तो आपके प्रेशर ये ले नहीं पाए, इनको लगा कि नहीं अभी मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो निकल जाते हैं। और अगर इनके घर वालों के अगेंस्ट ये नहीं जा पाए, ऐसा हमेशा आपको बोलते रहे, ठीक है, तो फिर ये तो था ही ऐसा कि इनका तो शुरुआती से ही क्लियर था कि मैं लड़ नहीं पाऊँगा, तो लड़ा भी नहीं और निकल गए। और उसके बाद आया नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। तो ये सिचुएशन अगर आपसे हुई है इसमें से कोई भी, तो ये आपका रीडिंग है। ये पर्सन आपको ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, मिस भी कर रहे हैं वैसे तो, ठीक है। तो ऐसा है, हु इज़ द पर्सन, ये पर्सन। अभी क्यों ये आपके बारे में सोच रहे हैं, चलो क्यों ये आपके बारे में सोच रहे हैं देख लेते हैं। Why this person is thinking about you, किस लिए। रुको, एक तो कार्ड आके गिरा है जो कि है किंग ऑफ वांड्स, द एम्प्रेस, टेन ऑफ पेंटिकल, द मैजिशियन, फाइव ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, ठीक है। पहली चीज़ तो है ये पर्सन को अच्छे से पता है कि आपको इनसे चाहिए क्या था, एक्शंस ही चाहिए था और कुछ चाहिए नहीं था, क्योंकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, आपको किसी चीज़ के लिए इनकी ज़रूरत था नहीं, आप एम्प्रेस ऑलरेडी हो। आपको सिर्फ क्या चाहिए था, 10 ऑफ पेंटिकल, मैरिज, स्टेबिलिटी, और इन्होंने आपको वो चीज़ नहीं दे पाई। अभी ये आपके बारे में इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि काफ़ी समय हो गया नो कॉन्टैक्ट, तो हो सकता है कि आप आगे बढ़ जाओ, आप किसी और कनेक्शन में चले जाओ जहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मिले। तो ये आपको रोकना चाहते हैं, ये आपको फिर से वो साइकिल में लेकर जाना चाहते हैं जहाँ पे आप फिर से कंफ्यूज्ड होके रह जाओ दो सिचुएशन में, और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं दो कनेक्शन या फिर दो डिसीशंस में स्टक होके रह जाए। तो यहाँ पे बहुत लोगों का क्वेश्चन ये आता है, ये पर्सन ऐसा क्यों चाहते हैं, क्योंकि आप हो एम्प्रेस, आपकी एनर्जी बहुत हाई है, तो ये चाहते हैं आपको मैनिपुलेट करके आपका एनर्जी लेना। ये आपके लिए लड़ने के लिए रेडी नहीं अभी भी है। दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी, बट दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी टू लूज़ यू। ऐसा बोल सकते हैं कि ये पर्सन एक नार्सिसिस्टिक है, ठीक है। तो ये वो पर्सन है एंड ये क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको रोकने के लिए, ताकि आप आगे खुश ना रहो। मतलब ये ऐसा ही, अब बहुत कोई बोलेगा ये कैसा प्यार है, ये नार्सिसिस्टिक पैटर्न ही ऐसा होता है, ठीक है। तो ऐसी बात है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है ये कांटेक्ट करेंगे आपसे, तो आपको उसी तरह से इसको डील करना है, ठीक है। पाइल 1, तो ऐसा रीडिंग आया है आप लोगों के लिए। तो अगर आपके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं कि क्या है क्या नहीं है, तो ऐसा है, ठीक है। फिर भी मैं एक कार्ड निकाल लेती हूँ आप लोगों के लिए कि यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है। 1 कार्ड,
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपको अपनी एनर्जी में आने की ज़रूरत है, अपनी पावर में आने की ज़रूरत है। आपको ये बताने की ज़रूरत है पहले ही दिन कि देखो हम वो साइकिल रिपीट नहीं करेंगे। अगर ये शादीशुदा है आप सीधा बोल दो, क्या आप मुझे शादी कर सकते हो? नहीं, भागो। अगर आप घर वाले इश्यूज़ है, लड़ सकते हो? नहीं, टाटा बाय बाय। तो वो पावर में रहने के लिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा है पाइल नंबर 1 रीडिंग, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू, और कारण भी आपको पता चल गया, आपको क्लैरिटी भी मिल गई, ठीक है। ये कांटेक्ट भी करेंगे, मैक्स टू मैक्स 1 महीने के अंदर कांटेक्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है। आपको क्या करना है पता है। तो पाइल 1 जिन लोगों का भी रीडिंग है ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा रीडिंग, ठीक है। और याद रखना आप एम्प्रेस हो, उस हिसाब से रहना, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं रीडिंग में। थैंक यू सो मच गाइज़। चलिए पाइल 2, तो जिन लोगों ने ये कार्ड को पिक किया है पाइल 2, सबसे पहले देख लेते हैं हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू, कौन आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं और उस पर्सन का क्या एनर्जी है आपके प्रति। चलो दो कार्ड आए हैं। सबसे पहला कार्ड है केयरिंग कनेक्शन, दूसरा कार्ड है द टेम्पल पाथ। कौन है यूनिवर्स? फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये आइदर आपके सोलमेट हो सकते हैं या फिर आपका कार्मिक भी हो सकते हैं। देखिए मैं ऐसे नाम देकर इसको कुछ वो नहीं करूँगी, बट है तो ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, ठीक है, ऐसा है। बाकी मैं टैरो से देख लेती हूँ। द एम्परर, द स्ट्रेंथ, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है पाइल नंबर 2, ये आपके पार्टनर है जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो, और यहाँ पे ना कांटेक्ट है, मतलब आपकी और इनकी। अगर आपके साथ आपका पार्टनर का कांटेक्ट नहीं है तो ये पाइल आपका नहीं है, अपने गलत पाइल पे आ पहुँचा। अब दूसरे कोई कार्ड को पिक करिए। ये उन लोगों का रीडिंग है जहाँ पे आप और ये पर्सन का कम्युनिकेशन रिलेशनशिप प्रॉपर वे पे चल रही है, ठीक है, प्रॉपर वे पे। तो ये वो पर्सन है, मतलब ये आपका पार्टनर है जिनके साथ आप प्रॉपरली कनेक्टेड हो, बातचीत डेली होता है, मीटिंग होती है, प्रॉपर रिलेशनशिप है। इन्होंने आपको कमिटमेंट दे के रखा है, आपने इनको कमिटमेंट दे के रखा है, आपको पता है इनके साथ फ्यूचर है, इस तरह का कनेक्शन है ये। और ये वही पर्सन है, आपका पर्सन, मतलब जिनसे आपका पार्टनरशिप है वही आपके बारे में सोच रहे हैं, जबकि आप लोग कनेक्टेड हो, बातचीत चल रही है, रिलेशनशिप है। क्यों सोच रहे हैं वो मैं बाद में देखूँगी, लेकिन सबसे पहले ओह माय गॉड, सॉरी गाइस, मेरी कैमरा ना कभी कभी बहुत ज़्यादा हिलती है। एक्चुअली मैं ही ज़्यादा हाथ पैर चलाती हूँ ना, इसलिए। ओके, तो देखिए ऐसा है, सबसे पहली चीज़ तो है आपके पर्सन, ये जो रिलेशनशिप है ये है एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। आपकी आधा हिस्सा ये पर्सन है, ठीक है, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन है, क्योंकि दो कम्युनिकेशन का कार्ड आया है, यहाँ पे भी आया है, यहाँ पे भी आया है, और इसी कार्ड को ये क्लैरिफाई किया है। तो कम्युनिकेशन तो आप दोनों के बीच है। ये नो कांटेक्ट वालों का रीडिंग नहीं है पाइल 2, बार बार मैं बता रही हूँ। अगर नो कांटेक्ट है तो ये आप लोग मत देखिए, ठीक है। यहाँ पे बातचीत चल रही है। सिर्फ एक चीज़ मुझे दिख रही है, कुछ ऐसे चीज़ है जहाँ पे आपके पर्सन को ना करेज रखनी पड़ेगी, मतलब एक्शंस लेनी पड़ेगी जो शायद वो नहीं ले पा रहे, शायद फैमिली के अगेंस्ट या सोसाइटी के अगेंस्ट, कुछ तो ऐसा है। तो आपके पर्सन इस चीज़ के बारे में भी सोच रहे हैं कहीं ना कहीं कि उनको एक्शंस लेने की ज़रूरत है। हालांकि पाइल 2 के पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, और यहाँ पे ना प्यार शब्द भी यूज़ करना गलत है। यहाँ पे ऐसे कनेक्शन दिख रहा है ना, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली आप लोग मतलब ग्राउंडेड हो, आप भी स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अपग्रेड इंसान हो, ये भी है,
ठीक है, और आप लोग एक दूसरे के आधा हिस्सा हो ऐसा लगता है, बहुत सुंदर एनर्जी है। तो ये पर्सन है और इनके साथ आपका कम्युनिकेशन है, रिलेशनशिप है, साथ है, सब कुछ है। ठीक है, ये वो पर्सन है, तब भी आपके बारे में ही सोचे जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं देख लेती हूँ क्यों ये आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। नाइन ऑफ सोर्ड्स, द डेथ, टू ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक है द सन। कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। आपके पर्सन के लाइफ में ना हाई प्रिस्टेस, आपके पर्सन बेसिकली मुझे दिख रहा है कि और एक रिलेशनशिप में है आपसे पहले से। आप उनके लाइफ में जब आए ना, आपसे पहले से इनके लाइफ में कोई था, आइदर इनका इंगेजमेंट होकर रखा था या फिर ये मैरिड थे किसी और से, और आप आने के बाद इन्होंने आपसे कनेक्ट करा, इनको समझ में आया कि आप लोगों के बीच जो रिलेशनशिप है कितना इम्पॉर्टेंट है, और फिलहाल इनके लाइफ में ये वो जो सिचुएशन है ना उसको एंडिंग कर रहे हैं। ठीक है, एंड वेट कर रहे हैं कि कब वो सिचुएशन एंड हो जाए और ये आपके तरफ एक मूव ले पाए। तो ये आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन वेट कर रहे हैं कि आपके और इनके कनेक्शन है तो हिडन, क्योंकि इनके जो एंगेजमेंट था या इनका जो मैरिज था वो एंड होगा तभी ये ओपन होगा ना। तो दिस पर्सन इज़ रियली वेटिंग कि ये सिचुएशन एंड हो जाए ताकि आपके साथ जो कनेक्शन है ये ओपनली सबके सामने ला पाए। बोलने का ये मतलब है ये आपको दुनिया के सामने लाना चाहते हैं, ये आपके साथ दुनिया शेयर करना चाहते हैं, ये आपके साथ हैप्पीनेस शेयर करना चाहते हैं, और इसी के कारण ये पर्सन आपके बारे में कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा सोचे जा रहे हैं, जो कि बहुत सुंदर बात है। दिस पर्सन डजन लाइक पुट यू इन ए सिचुएशन जहाँ पे आपको डिसरिस्पेक्ट मिले। ठीक है, तो फिलहाल इधर इनका एंगेजमेंट ब्रेक हो रही है या फिर इनका डिवोर्स चल रही है, और ये वेट कर रहे हैं कि कब ये सब चीज़ हो जाए और मैं इधर शुरू कर पाऊँ और अब खुद खुश रह पाऊँ, इसको भी खुश रख पाऊँ। ये कारण ही आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। और दिस पर्सन इज़ रियली ग्रेटफुल कि आप उनके लाइफ में हो, उनके इतने टफ टाइम पे, जबकि उनका इधर डिवोर्स चल रहा है या फिर उनका एंगेजमेंट ब्रेक चल रहा है, आप उस टाइम पे उनके साथ हो, इसलिए दिस पर्सन इज़ रियली रियली ग्रेटफुल। ठीक है, तो ऐसा है, बहुत सुंदर है एनर्जीज। लेकिन मैं यूनिवर्स की तरफ से एक कार्ड लूँगी ये चेक करने के लिए इस टाइम पे आपको क्या करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स ने मुझे बोला भाई 2 कार्ड ले लो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। आप अपने धुन में रहिए, मस्त रहिए, विथ टाइम सब चीज़ ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है, एवरीथिंग इज़ वर्किंग आउट इन योर फेवर। ओके, एट द डिवाइन टाइमिंग सब कुछ सेट हो जानी है, ये जान के रखिए। ठीक है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों को इतना अच्छा पार्टनरशिप मिला है इसलिए। ठीक है पाइल 2, तो ऐसा है, जिन लोगों ने भी पाइल 2 पिक किया था मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय। रीडिंग में आगे बढ़ जाते हैं पाइल 3 की तरफ। चलो, तो पाइल 3 जिन लोगों ने ये कार्ड को पिक किए थे, है ना, तो पाइल 3 का रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले वो जो पर्सन जो आपके बारे में सोच रहे हैं उनका एनर्जी क्या है देख लेते हैं। सबसे पहला कार्ड आया है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। ठीक है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, इनडिसीशंस। बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों के लिए आया है विक्ट्री। तो ये कोई फीमेल है, औरत। चलिए टैरो से देख लेते हैं।
पे एज ऑफ सोर्स, एस ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, दो एस का कार्ड आया है, एंड डेथ। ये आपके साथ ना वर्क करते थे। फोर ऑफ वॉन्ड्स, ये जो है, सबसे पहले बता दूँ, ये एक फीमेल है, लेडी है ये ठीक है। ये और आप साथ में वर्क करते थे। अगर आपका कोई वर्क प्लेस नहीं है, जैसे कि मानो अगर आप स्टूडेंट हो, तो ये आपका रीडिंग नहीं है। आप जाके पाइल 1 और 2 में से चेक करिए। ये उन लोगों का रीडिंग है जो लोग जॉब करते हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली कोलाबोरेशन या सेल्स लाइन में जॉब करते हैं, या ऐसा जॉब करते हैं जहाँ पे आप दूसरों के साथ कोलैब करके काम करते हो। जैसे आपके अंडर में कोई वर्क अच्छा करेगा तो आपका सैलरी अच्छा होगा, या फिर आप अच्छा करोगे तो किसी और का अच्छा होगा। होता है ना, कोलाबोरेशन, सेल्स, मार्केटिंग टाइप का ये जॉब आप करते थे, तो ये उन्हीं का रीडिंग है। बिजनेस भी हो सकता है कि आप पहले किसी और के साथ पार्टनरशिप में करते थे, कोई फीमेल के साथ, तो भी ये आपका रीडिंग है तो ये औरत जो है, ये जो फीमेल है, आप इनके साथ वर्क करते थे, ठीक है। जब आप दोनों साथ में कोलैब करके काम करते थे, इनका बहुत अच्छा अर्निंग होता था, बहुत ज़्यादा अच्छा। लेकिन एक ऐसा समय आया, इनको ऐसा लगने लगा कि इनका जो सक्सेस है, इसके पीछे का कारण ये खुद है। आपका कोई वैल्यू इनको नहीं दिखा, और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ, या फिर बोल सकते आर्गुमेंट हुआ, एंड आपने ये कंपनी इधर छोड़ के चले गए, या फिर इनसे कोलैबोरेशन ब्रेक कर दिया। अगर बिजनेस था तो इनसे काम करना बंद कर दिया, ठीक है। अभी जैसे आप चले गए हो, ऐसा नहीं कि इनके पास पैसे नहीं आ रही है, बट इनको रियलाइज़ हो रही है कि जब आपके साथ ये वर्क करते थे तो कितना अच्छा वर्क होता था, कितना अच्छा कोलैबोरेशन होता था, ठीक है। ये आपके साथ स्ट्रांगली एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये आपके साथ स्ट्रांगली एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। मतलब वर्क में जो भी वर्क आप लोग करते थे, एक नई शुरुआत ये फिर से करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ जिस तरह का वर्क हो सकता है वैसा किसी और के साथ नहीं हो सकता है। और कहीं ना कहीं इनको ये भी रियलाइजेशन है कि ये अकेले इतना स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। उसके साथ साथ ये सोशल मीडिया से आपके बारे में पता करने की कोशिश करें कि अभी आप क्या कर रहे हो, क्या कोई चांस बचा है। ये करेज इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपसे बातचीत करें, लेकिन अभी भी कंफ्यूज्ड है कि इनको नहीं पता आप इनको एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे। देखिए, अगर आप मुझे ये पूछोगे ये एनर्जी क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मैं ये बोलूँगी इसमें बात पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी की है ही नहीं। ये जो इंसान है, ये चाहते हैं इनके फाइनेंस या इनके करियर में ग्रोथ आए, जिसके लिए आपसे कोलैब करना ज़रूरी है। सो दैट इज़ द इशूज़। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि आप इनके बहुत करीबी दोस्त हो या कुछ, नथिंग। इट्स ऑल अबाउट वर्क, ग्रोथ, सक्सेस, विक्ट्री, ठीक है। ये कारण है। अभी मैं देख लेती हूँ ये क्यों आपके बारे में सोच रहे हैं। हालांकि पता तो चली गया, लेकिन स्टिल व्हाई, मतलब इंटेंशन क्या है, व्हाट इज़ द इंटेंशन। चलिए देखते हैं। ओके, सबसे पहले आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि है कोलैबोरेशन, सक्सेस। देन है 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। ये पॉजिटिव इंटेंशन मुझे दिख रही है सारा सब कुछ। लास्ट कार्ड और एक चैरियट। तो जो क्वेश्चंस है कि व्हाई दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, या फिर इंटेंशन क्या है। देखिए, इंटेंशन ओवरऑल यही है कि आप दोनों मिलकर वर्क करो एंड फिर से एक सक्सेसफुल विक्ट्री, ये सब आप दोनों मिलकर अट्रैक्ट करो। इनको ऐसा लगता है कि जैसे कि आपके साथ कोलैब होता है, वैसा कोलैब और किसी से नहीं हो सकते। आप दोनों जैसे साथ में वर्क करते थे तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा था, बहुत ज़्यादा मूवमेंट था करियर में। तो वो सारी चीज़ें क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं इनको चाहिए दोबारा से, तो इसलिए ये आपसे कांटेक्ट भी करेंगे, वो भी दिख रही है। लेकिन ये भी बात है, अगर मानो कि ये आपसे बात करने आते हैं, तो अगर आप सिर्फ कैरियर में ही इनके साथ वर्क करना चाहते हो तभी आगे बढ़ना। अगर आप कोई उम्मीद लेके चाहते हो, जैसे कई बार क्या होता है, अच्छा उसने गया था, वो खुद आई है, तो शायद इस बारी दोस्ती हो जाएगी, ऐसे मेंटालिटी के साथ अगर आप जाएंगे तो ये शायद आपको उतना अच्छा रिजल्ट ये सिचुएशन नहीं दे सकती। बिकॉज दिस पर्सन इज़ ऑल अबाउट सक्सेस, एंड ये सेल्फिशनेस की तरफ सक्सेस नहीं है, ये बहुत अच्छे तरह के सक्सेस की बात करती है। मतलब आपका भी सक्सेस हो, इनका भी हो, ये ऐसा ही सोच रही है, ठीक है। तो ऐसा है।
और हाँ, आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हो। मैं आपके लिए एक गाइडेंस देख लेती हूँ यूनिवर्स की तरफ से कि ये कांटेक्ट करेंगे, ये तो क्लियर है, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है लेकिन करेंगे। आपको क्या करने की ज़रूरत है? 5 ऑफ पेंटिकल, द जस्टिस, 8 ऑफ पेंटिकल। ओके, पीछे क्या है? बॉटम ऑफ द डेक, द लवर्स। देखिए, आप लोगों को ये बोला गया है अगर आप पास्ट को भूल के इनके साथ ज्वाइन हो सकते हो तभी ज्वाइन होना। ये नहीं कर सकते कि ज्वाइन भी हो गए, काम भी कर रहे हैं, लेकिन आए दिन ये बोल रहे हो कि अरे तुमने तो पास्ट में मेरे साथ ये किया था, देखा ना, आ गई ना लाइन पे। मतलब ये नहीं कर सकते। यू हैव टू आइदर लीव द पास्ट एंड इनके साथ आप कोलैब करो, काम करो, दोनों को सक्सेस मिलेगा। ऐसा नहीं इनको अकेला का मिलेगा, आपको भी मिलेगा। अगर आपको लगता है आप उस चीज़ से उभर नहीं पाए हो, आपको वो चीज़ अभी भी इफेक्ट करता है जो इनके साथ आपका पास्ट में इश्यूज़ था, तो आप इनके साथ मत ही जाओ, क्योंकि आपका एनर्जीज ऐसी आ रही है ना कि आप इनके साथ ज्वाइन भी हो जाओगे और पास्ट को बार बार रिकॉल करोगे। इससे क्या होगा ना कहीं आपके सक्सेस की ग्रोथ में ही आप बंदिशें क्रिएट करोगे, क्योंकि ये जो फीमेल है ना, इनका इंटेंशन अगर देखा जाए सक्सेस, विक्ट्री, ग्रोथ दोनों साथ में मिल के दोनों कमाएंगे, इस तरह का। तो आप भी अगर उसी एनर्जी में हो तभी इनके साथ आप जुड़ो। अदरवाइज आप इनको बोल दो कि देखिए भाई, मैं आपके साथ मेरा जो अतीत है मैं उसको कहीं ना कहीं भूल नहीं पाई हूँ, तो आप जाओ। तो ऐसा है, इस बारे में आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है। और अगर आपको लगता है आपको क्लैरिटी नहीं है या फिर इस सिचुएशन से आप उभरना चाहते हो बट उभर नहीं पा रहे हो, मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी कि आप लोग एमेथिस्ट का ब्रेसलेट यूज़ करो। एमेथिस्ट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लेफ्ट हैंड में टू रिकवर फ्रॉम एनीथिंग जो आपको अपनी ग्रोथ से स्टॉप कर रहा है। ठीक है, ऐसा है। तो ये था आपका रीडिंग। अगर आप लोगों के साथ ये रेजोनेट करा है, डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड अपना ख्याल रखिएगा। पाइल नंबर 3 बहुत सुंदर रीडिंग था। टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।